ओम नमः शिवाय। नमस्कार शिव भक्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव की बड़ी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिए। अगर भगवान आपसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो आपको आपके मांगने से कहीं ज़्यादा देना चाहते हैं। जितना आपने उनसे मांगा है आपको वो उससे ज़्यादा देंगे। जिस प्रकार लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य का काम समझते हैं, लेकिन ज़िंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़िएगा मत, क्योंकि जब कथा को पूरी सुनी जाती है तभी उसका फल मिलता है। आधी अधूरी कथा का कोई महत्व नहीं होता है। तो भक्तगणों, कथा आरंभ होती है एक गांव से। एक गांव जहां पे एक साहूकार रहता था। उसके पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे कि वो बहुत दुखी रहता है। वह पुत्र प्राप्ति के लिए अपना पूरा ध्यान पूजा पाठ में लगा देता है। वह भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा में पूरा दिन बिता देता है, क्योंकि उसे पुत्र प्राप्ति की बहुत चाह रहती है। उसकी श्रद्धा भाव और पूजा पाठ को देख करके माता पार्वती उससे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, इसकी पूजा पाठ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसकी इच्छा को पूरा करिए। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस दुनिया में जो भी आया है वो अपने कर्मों से सब प्राप्त करता है और अपने कर्मानुसार ही आगे भी फल पाता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान से ये बार बार प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसकी इच्छा को पूरी करिए। अब भगवान शिव माता पार्वती के अनुरोध को टाल नहीं पाए और उन्होंने कहा, ठीक है पार्वती, मैं इसकी इच्छा का सम्मान करता हूँ और मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती की यह बात वह साहूकार भी सुन रहा था। इस बात से वह ना तो बहुत खुश हुआ और ना ही बहुत दुखी हुआ। वह पहले की तरह ही महादेव का पूजन करता रहा। अतः जब बालक का जन्म हुआ और जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उस बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजा। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि वह इस बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाएं और रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान करते हुए ही जाएंगे। इस प्रकार दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान करते करते काशी पहुँचे। काशी जाते समय रास्ते में वह एक नगर में रुके। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और जिस राजकुमार से उनका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। अतः उस राजकुमार के पिता को लगा कि कहीं मेरे लड़के के कानेपन की वजह से राजा विवाह से इनकार ना कर दें। अतः उन्होंने जब इस सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसे ही घोड़ी पे चढ़ा करके और दूल्हा बना करके मंडप में पहुंचा दिया। अतः उस लड़के से ही राजकुमारी का विवाह हो गया। लेकिन वह बालक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा उसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। अतः राजकुमारी ने जब यह बात अपने चुन्नी के पल्ले पे पढ़ी हुई देखी तो उन्होंने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, जिसके साथ आप मुझे भेज रहे हैं उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, मेरा विवाह किसी और के साथ हुआ है। जब राजा ने चुनरी के पल्ले पे यह बात लिखी देखी तो उन्होंने उस राजकुमार के साथ अपनी कन्या को नहीं भेजा। इस प्रकार बारात खाली हाथ ही लौट गई। अब दोनों मामा और भांजे काशी पहुँचे और वहाँ पे यज्ञ आदि करने लगे। जब 12 वर्ष बीत गए और उस बालक के मृत्यु का दिन आ गया तो उस बालक ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, और वह अंदर जाकर लेट गया। मामा भी यज्ञ करने लगा, क्योंकि यज्ञ को वो अधूरा नहीं छोड़ सकता था। अतः वह बालक जब अंदर लेटने गया तो उसके प्राण निकल गए। और जब मामा ने यज्ञ पूरा करने के पश्चात जा करके देखा कि वह बालक मरा पड़ा हुआ है तो वो बहुत दुखी हुआ और विलाप करने लगा। तभी उधर से माता पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे और उन्होंने इस तरह विलाप करते हुए देखा तो माता ने कहा कि हे स्वामी, देखिए कौन इतने तरह विलाप कर रहा है और आप चलिए ना, देखिए क्या बात है। तभी भगवान शिव ने कहा कि ये वही मामा भांजे हैं जिसके भांजे को मैंने सिर्फ 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। यह साहूकार का बेटा है जिसकी मृत्यु हो गई है।
तभी माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, आप उसे जीवन दान दे दें। इसके पिता मेरी बहुत भक्ति करते हैं और उनकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है पार्वती, और पार्वती के कहने पे भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार मामा अपने भांजे को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और सारे पूजा पाठ करने के पश्चात वह अपने गांव जाना चाहते हैं। गांव जाते समय रास्ते में वही राज्य पड़ता है जिस राज्य की कन्या से उनका विवाह हुआ था। तभी जब राजा देखते हैं उस लड़के को, तो उसे तुरंत ही अपने महल में लेकर के आते हैं और ला करके वहाँ पे खूब स्वागत करते हैं। उसके पश्चात फिर बहुत सारे धन दे करके, घोड़े दे करके, सब कुछ दे करके वो अपने बेटी दामाद को विदा करते हैं। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भी भूखे प्यासे बैठे रहते हैं कि अगर मेरे पुत्र की मृत्यु की खबर आई तो हम भी जान दे देंगे, अन्यथा अगर हमारा पुत्र जीवित आया तभी हम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार दोनों दुखी थे। तभी अब उनके मामा ने आकर खबर दी कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन और घोड़े आदि ले करके आ रहा है। ये सुनकर साहूकार बहुत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होने के पश्चात उसने अपनी बहू का बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। इसी प्रकार जो भी भगवान शिव की पूजन करेगा और सोमवार का व्रत करेगा, उनकी कथा पढ़ेगा, सुनेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। इस प्रकार हम सभी को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो भक्तों, अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और अगर आपको ये पसंद आई हो कहानी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी जो भी कहानियाँ हैं वो आपको समय पर मिलती रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।